23 अप्रैल 1984। बर्फीली हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीख रही थीं। तापमान -40 डिग्री से नीचे था। आसमान धुंधला था, जमीन गायब थी और इंसान की हर सांस एक जंग जैसी लग रही थी। उस वीराने में एक भारतीय जवान घुटनों के बल बैठा था। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, होंठ फट चुके थे, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई क्योंकि उसके हाथ में तिरंगा था। उस पल दुनिया की सबसे ऊंची जंग शुरू हो चुकी थी और शायद दुनिया को इसकी खबर भी नहीं थी। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसा सैन्य दांव जिसे आज भी इतिहास सबसे जोखिम भरा मिलिट्री गैम्बल मानता है। लेकिन सवाल है, आखिर सियाचिन था क्या? कुछ किलोमीटर लंबी बर्फ या उससे कहीं ज्यादा? कहानी की जड़ 1947 में छिपी है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो जम्मू कश्मीर विवाद का कारण बना। 1949 में युद्ध विराम हुआ और एक सीज फायर लाइन तय हुई। ये लाइन नक्शे पर खिंची, लेकिन पूरी नहीं खिंची। एक बिंदु था NJ 9842। उसके आगे लिखा गया थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद उत्तर की ओर ग्लेशियर तक। लेकिन उत्तर का मतलब क्या था? सीधा ऊपर या तिरछा उत्तर पूर्व? यहीं से वो धुंध शुरू हुई जिसने बाद में बर्फीली जंग का रूप ले लिया। अगर लाइन सीधी उत्तर जाती तो सियाचिन भारत का हिस्सा होता, अगर उत्तर पूर्व मुड़ती तो पाकिस्तान के कब्जे में। सालों तक ये इलाका वीरान रहा। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड कि कोई सेना वहां तैनाती की सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक चाल चली। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट दिए जाने लगे, ऐसे परमिट जिनमें सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। विदेशी नक्शों में धीरे धीरे वही छपने लगा। दुनिया की नज़र में सियाचिन पाकिस्तान के नियंत्रण वाला क्षेत्र बनता जा रहा था। भारत को इसकी भनक तब लगी जब भारतीय सेना के एक अधिकारी और पर्वतारोही ने विदेशी मैप्स देखे। उन्होंने देखा कि सियाचिन की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने खुद अभियान चलाया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, रणनीति है। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, ये काराकोरम रेंज में स्थित 76 किलोमीटर लंबा बर्फीला दैत्य है। इसके पश्चिम में सोल्टोरो रिज है। जो भी सोल्टोरो की ऊंचाइयों पर बैठेगा वही सियाचिन को नियंत्रित करेगा। और ये इलाका कहाँ है? एक तरफ पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरी तरफ चीन का शिनजियांग, तीसरी तरफ भारत का लद्दाख। 1963 में पाकिस्तान पहले ही एक हिस्सा चीन को सौंप चुका था। चीन पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत हो रही थी। अगर सियाचिन भी उनके नियंत्रण में चला जाता तो भारत के लद्दाख क्षेत्र पर दो तरफ से दबाव बन सकता था। यानी ये बर्फ नहीं थी, ये रणनीतिक चाबी थी। 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक और जानकारी मिली। पाकिस्तान बड़ी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड कपड़े और उपकरण खरीद रहा था। आर्कटिक सूट, विशेष बूट, ग्लेशियर गियर। क्यों? क्योंकि वो भी उसी ऊंचाई पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। योजना ये थी कि जैसे ही मौसम थोड़ा सुधरेगा, पाकिस्तानी सेना सोल्टोरो रिज की ऊंचाइयों पर अपनी पोस्ट बना लेगी और जो पहले पहुंच जाएगा वही मालिक। अब भारत के सामने दो रास्ते थे, इंतजार करे और जोखिम उठाए, या पहले हमला करे और सब कुछ दांव पर लगा दे। निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि 20,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिक भेजना आत्महत्या जैसा था। लेकिन सेना ने फैसला किया। ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। नाम कालिदास के काव्य से लिया गया था, बादलों का दूत। लेकिन इस बार बादल बर्फीले तूफानों में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर थे। भारतीय वायुसेना के छोटे लेकिन ताकतवर चीता हेलीकॉप्टरों को तैयार किया गया। उन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ना था जहां हवा पतली हो जाती है और इंजन जवाब देने लगते हैं। 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। जब देश में त्योहार की रौनक थी, उसी सुबह चुपचाप हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। पहला दल बिलाफोन ला पहुंचा, दूसरा सियाला। एक एक कर भारतीय जवान साल्टोरो रिज की चोटियों पर उतरने लगे। हर उतरना मौत से मुकाबला था। हेलीकॉप्टर जमीन को छूते भी नहीं थे, बस हवा में मंडराते थे। जवान कूदते थे, फिसलते थे और तुरंत पोजीशन लेते थे। कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी टुकड़ियां वहां पहुंची, लेकिन वे नीचे थे, भारतीय सेना ऊपर। और पहाड़ों में ऊंचाई ही ताकत होती है। इसके बाद शुरू हुई दुनिया की सबसे ऊंची जंग। गोलियां चलीं, तोपें गरजीं, लेकिन असली दुश्मन अक्सर सामने वाली सेना नहीं, बल्कि प्रकृति थी।
-50 डिग्री तापमान। हवा इतनी तेज कि आदमी खड़ा ना रह सके। ऑक्सीजन इतनी कम कि सिर फटने लगे। ग्लेशियर के नीचे दरारें थीं। एक गलत कदम और इंसान सैकड़ों फीट नीचे बर्फ में दफन। कई जवान गोलियों से नहीं, ठंड से शहीद हुए। कई हिमस्खलन में दब गए। 1987 में पाकिस्तान ने एक ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वो इतनी ऊंचाई पर थी कि भारतीय पोजीशन खतरे में आ गई। उस पोस्ट को बाद में दुनिया क्वैत पोस्ट के नाम से जानने लगी। भारतीय सेना ने उसे वापस लेने का निर्णय लिया। ये मिशन लगभग असंभव था। एक जवानों की टुकड़ी ने बर्फीली दीवार पर चढ़ाई की। रस्सियां जम रही थीं, हाथ सुन हो रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार उन्होंने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। उसका नाम बदलकर बाना टॉप रखा गया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये संदेश था कि भारत पीछे हटने वाला नहीं। साल दर साल सियाचिन पर तैनाती जारी रही। हर दिन हजारों जवान वहां रहते हैं। एक जवान को वहां भेजने में देश को भारी खर्च उठाना पड़ता है। हर राशन का पैकेट हेलीकॉप्टर से जाता है। हर गोली, हर दवाई, हर टेंट हवा के रास्ते पहुंचता है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये सब जरूरी है? भारत का तर्क साफ है। अगर सॉल्टोरो रिज खाली कर दी गई और सामने वाले ने फिर कब्जा कर लिया, तो उसे वापस लेना लगभग असंभव होगा। 1999 का कारगिल युद्ध इस डर को और मजबूत कर गया। ऊंचाइयां छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, ये सबने देखा। सियाचिन पर अब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि एक संतुलन है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन गोलियों से ज्यादा यहां मौसम मारता है। कई बार बातचीत हुई, डीमिलिटराइजेशन की बातें हुई, लेकिन विश्वास की कमी हर बार दीवार बनकर खड़ी हो गई। आज भी सियाचिन पर सूरज उगता है तो तिरंगा हवा में लहराता है। बर्फ गिरती है, जवान पहरा देते हैं। तूफान आता है, वे झुकते हैं, टूटते नहीं। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये रणनीतिक सोच, साहस और समय पर लिए गए निर्णय की मिसाल थी। अगर 1984 में भारत कुछ दिन देर कर देता, तो शायद आज कहानी अलग होती। शायद सॉल्टोरो रिज किसी और के कब्जे में होती। शायद लद्दाख का संतुलन बदल चुका होता। लेकिन उस दिन 13 अप्रैल 1984 को, जब हेलीकॉप्टर बर्फीले आसमान में गूंजे, भारत ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज भी जब कोई जवान सियाचिन की पोस्ट पर खड़ा होता है, तो वो सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा होता, वो उस फैसले की रक्षा कर रहा होता है जो 1984 में लिया गया था। दुनिया इसे सबसे महंगी तैनाती कहती है, सबसे कठिन पोस्टिंग कहती है, सबसे जोखिम भरा सैन्य दाव कहती है, लेकिन उन जवानों के लिए ये सिर्फ ड्यूटी है। और जब अगली बार आप नक्शे में भारत की उत्तरी सीमा देखें, तो याद रखिएगा, उस सफ़ेद खाली जगह में सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां इतिहास जमा हुआ है, वहां बलिदान दबे हैं, और वहां अब भी तिरंगा खड़ा है, -50 डिग्री में भी अडिग। वहां खड़े हर जवान को पता होता है कि वो सिर्फ एक पोस्ट की रक्षा नहीं कर रहा, वो उस विश्वास की रक्षा कर रहा है जो देश ने उस पर रखा है। सियाचिन में समय अलग तरह से चलता है। दिन और रात का फर्क कभी कभी बर्फ की सफेदी में खो जाता है। सूरज निकलता है, लेकिन उसकी गर्मी जमीन तक नहीं पहुंचती। हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां एक साथ चेहरे पर चुभ रही हों। यहां जिंदगी घड़ी से नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन के पैकेट से चलती है। हर जवान को पहले एक्लिमेटाइजेशन से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे शरीर को उस ऊंचाई की आदत डालनी पड़ती है, वरना हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, ब्रेन एडीमा और अचानक मौत का खतरा। ये जंग सिर्फ बंदूक की नहीं है, ये जंग इंसानी शरीर और प्रकृति के बीच है। कई बार दुश्मन की गोली नहीं चलती, लेकिन एक हिमस्खलन पूरा बंकर निकल लेता है। 2016 में ऐसा ही हुआ था। एक भीषण हिमस्खलन ने भारतीय पोस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। कई जवान बर्फ के नीचे दब गए। घंटों की खोज के बाद कुछ को जिंदा निकाला गया, लेकिन कई हमेशा के लिए उस बर्फ में समा गए। ये सियाचिन की सच्चाई है। यहां हर दिन एक जोखिम है, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा? 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। एक प्रस्ताव था कि दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं, लेकिन समस्या ये थी कि वास्तविक पोजीशन को पहले मैप पर दर्ज किया जाए। भारत चाहता था कि जो जहां है उसे आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया जाए। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था,
क्यों? क्योंकि अगर वर्तमान पोजीशन दर्ज हो जाती तो ये मानना पड़ता कि साल्टोरो रिज पर भारत का नियंत्रण है। विश्वास की कमी हर समझौते के रास्ते में खड़ी रही। 1999 का कारगिल युद्ध जैसे एक चेतावनी था। ऊंचाइयां अगर खाली छोड़ दी जाएं तो उन्हें दोबारा हासिल करना कितना मुश्किल होता है। सियाचिन ने भारत को सिखाया कि पहाड़ों की जंग में पहल ही सबसे बड़ी ताकत है। आज भारतीय सेना सियाचिन में दुनिया की सबसे उन्नत लॉजिस्टिक व्यवस्था चलाती है। हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान भरते हैं, विशेष कपड़े, ग्लेशियर गॉगल्स, सोलर पैनल, प्री फैब्रिकेटेड हट्स। तकनीक लगातार बेहतर हुई है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, जोखिम। यहां हर जवान जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ठंड है। हथेलियों में फ्रॉस्ट बाइट, पैरों की उंगलियां गलने का खतरा, रात को सोते समय भी अलार्म इस डर से कि कहीं ऑक्सीजन कम न हो जाए। फिर भी जब सुबह की परेड होती है तो वही अनुशासन, वही जोश। सियाचिन पर तैनाती को सेना में सबसे कठिन पोस्टिंग कहा जाता है, लेकिन साथ ही ये सम्मान भी है, क्योंकि हर कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। ऑपरेशन मेघदूत के बाद से लेकर आज तक सैकड़ों जवानों ने वहां अपना जीवन न्यौछावर किया है। उनमें से कई की कहानी कभी सुर्खियों में नहीं आई, वे गुमनाम रहे, लेकिन उनका बलिदान उस बर्फ की परतों में दर्ज है। कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि क्या इतनी ऊंचाई पर जंग का कोई अर्थ है? क्या ये सिर्फ अहंकार है या राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी? रणनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, साल्टोरो रिज पर नियंत्रण का मतलब है कि दुश्मन काराकोरम पास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब है कि लद्दाख की सुरक्षा की एक परत मजबूत रहती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां एक छोटी सी ऊंचाई भी बड़े भू राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। सियाचिन का नाम संस्कृत के शब्द सिया से आया है, जिसका मतलब है गुलाब, गुलाबों की भूमि। लेकिन यहां सिर्फ बर्फ है। कभी ये इलाका पर्यटन और पर्वतारोहण के लिए जाना जाता था, आज ये सैन्य चौकियों का घर है। और फिर भी जब बर्फ के बीच सूरज की किरण पड़ती है तो पूरा ग्लेशियर सुनहरा चमक उठता है, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, ये सिर्फ जंग का मैदान नहीं, ये सहन शक्ति की परीक्षा है। ऑपरेशन मेघदूत ने एक संदेश दिया था, रणनीति में समय सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत ने इंतजार किया होता, अगर वो मौसम के सुधरने का इंतजार करता, तो शायद पाकिस्तान पहले पहुंच जाता और तब इतिहास अलग होता। आज 40 साल बाद भी सियाचिन पर भारतीय सैनिक खड़े हैं। तूफान आते हैं, हिमस्खलन होते हैं, तापमान गिरता है, लेकिन तिरंगा नहीं झुकता। ये कहानी सिर्फ सीमा की नहीं है, ये कहानी है उन जवानों की जो अपने परिवार से महीनों दूर रहते हैं, जो त्योहार बर्फ के बीच बनाते हैं, जो खत लिखते हैं और कभी कभी जवाब आने से पहले ही इतिहास बन जाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ने दिखाया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती। कभी कभी जंग नक्शे की एक अधूरी लाइन से शुरू होती है और कभी कभी जीत सिर्फ एक कदम आगे बढ़ जाने से तय हो जाती है। जब आप अगली बार देश की उत्तरी सीमा की ओर देखें तो याद रखिए, वहां सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां फैसले की ताकत है, वहां साहस की पराकाष्ठा है, वहां उन अनगिनत सैनिकों की छाप है जिन्होंने प्रकृति से भी बड़ी जंग लड़ी। और सियाचिन की ठंडी हवाओं में आज भी एक आवाज गूंजती है, सीमा की रक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं होती, कभी कभी वो हिम्मत से होती है जो -50 डिग्री में भी जमती नहीं।